नमस्कार, स्वागत है आप सभी का SCCN न्यूज के इस बुलेटिन में। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। जमशेदपुर के कदमा में बाइक चोर की जमकर हुई धुनाई। चोरी की बाइक से दो युवक को जाता देख बाइक ओनर ने पकड़ा, एक चकमा देकर भागा। पकड़ में आए चोर की लोगों ने कर दी पिटाई। रविवार रात बिष्टुपुर में एक पार्टी से हो गई थी बाइक की चोरी। सूचना पाकर पहुंची पुलिस चोर को कार्रवाई के लिए ले गई थाना। आदितपुर के सातबोनी ट्रिपल मर्डर का पुलिस ने किया खुलासा। मामले का एक और आरोपी शेरू सरदार भी चढ़ा पुलिस के हत्थे। वर्चस्व एवं रंगदारी वसूली को लेकर हुए विवाद में हुई हत्या। हत्याकांड के अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के हो रहे प्रयास। आशीष के संतोष थापा की साली के संबंध की भी हो रही जांच। और जमशेदपुर के सैरात दुकानों की भारी भाड़ा वृद्धि के खिलाफ सांची संजय मार्केट रहा बंद। दुकानदारों ने भाड़ा बढ़ाए जाने के खिलाफ बुलंद की आवाज। कहीं नहीं देंगे बड़ा भाड़ा, मुख्यमंत्री तक का भी करेंगे घेराव। जेएमसी ने कर रखी है दुकानों के भाड़े में वृद्धि की तैयारी। आइए बात करते हैं कदमा में चोरी की बाइक से जाते पकड़ाए चोर को धुनाई के बाद पुलिस को सौंपे जाने की। जमशेदपुर के बिष्टुपुर से चोरी बाइक पर दो युवकों को सवार होकर जाता देख बाइक ओनर ने उन्हें खदेड़ कर रोका। एक युवक तो बचकर निकल भागा, लेकिन दूसरा बाइक के साथ पकड़ा गया। बाइक ओनर एवं वहां जमा भीड़ ने पकड़ाए युवक की जमकर पिटाई कर दी। बाद में उसे पुलिस के हवाले कर दिया गया। बिष्टुपुर में रविवार रात आयोजित एक पार्टी से कदमा निवासी रोहित कुमार की पैशन प्रो बाइक चोरी हो गई थी। रोहित सोमवार सुबह बिष्टुपुर थाना में प्राथमिकी दर्ज कराने जा रहे थे, तभी उन्हें कदमा की ओर से दो युवक उनकी बाइक पर सवार होकर आते दिखे। रोहित ने गाड़ी का पीछा कर दोनों को रोका, लेकिन उनमें से एक युवक वहां से भाग निकला, जबकि दूसरा बाइक सहित पकड़ा गया। पकड़ाए युवक की रोहित एवं वहां जुटे आम लोगों ने बुरी तरह पिटाई करने के बाद पेड़ से बांध दिया एवं पुलिस को इसकी सूचना दी। सूचना कर पहुंचे पुलिस अधिकारी उसे पकड़कर आगे की कार्रवाई के लिए थाना ले गए। बाइक ओनर रोहित कुमार ने बताया कि रविवार रात बिष्टुपुर में पार्टी स्थल से उनकी बाइक चोरी हो गई थी। आज सुबह वे FIR दर्ज कराने जा ही रहे थे कि उन्होंने अपनी गाड़ी पर सवार दो युवकों को जाते देखा। इसके बाद उन्होंने पीछा कर दोनों को रोका। गाड़ी जो कल बिष्टुपुर पार्किंग में चोरी हो गया था, बिष्टुपुर पार्किंग। तो अभी हम लोग देखे, हम लोग एप्लीकेशन लेके थाने ही जा रहे थे। तब देखे कि गाड़ी दोनों लेके जा रहे थे, तो हम पकड़ ली। कदमा मार्केट से आ रहा था। अब बात करते हैं आदितपुर पुलिस द्वारा सातबोनी में ट्रिपल मर्डर का खुलासा किए जाने की। सरायकेला जिले की आदितपुर पुलिस ने सातबोनी में विगत 7 जून को हुए ट्रिपल मर्डर के एक अन्य आरोपी शेरू सरदार उर्फ शेरू को गिरफ्तार कर हत्याकांड का खुलासा करने का दावा किया है। पुलिस ने शेरू के साथ ही मामले के कोर्ट में समर्पण करने वाले दिनेश महतो को भी पूछताछ के बाद जेल भेज दिया है। पुलिस ने दिनेश एवं शेरू की निसंदेही पर हत्या में प्रयुक्त देसी पिस्टल, शेरू का मोबाइल फोन, वारदात के समय शेरू व दिनेश के पहने कपड़े, 7 खोखे व एक बुलेरो गाड़ी बरामद किए हैं। SP आनंद प्रकाश ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसकी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इस हत्याकांड के मास्टरमाइंड संतोष थापा एवं छोटू राम के साथ दीपक मंडल, आशीष सरदार, भीम, सुभाष प्रामाणिक, करतब मुंडा, सुकू, सोनू महतो, संजीव धीवर उर्फ बूढ़ा एवं उमाकांत ने मिलकर वारदात को अंजाम दिया। उन्होंने बताया कि इन सभी की गिरफ्तारी के लिए अलग अलग टीमें काम कर रही हैं। SP आनंद प्रकाश ने बताया कि इस हत्याकांड के पीछे वर्चस्व और रंगदारी की बात सामने आ रही है। उन्होंने बताया कि आशीष गोराई व सुबीर चटर्जी उर्फ रावण संतोष थापा के नाम पर हथियारों की सप्लाई व शांति नगर में दुकानदारों से रंगदारी वसूली किया करते थे। छोटू राम ने इसका विरोध किया था, जिसको लेकर दोनों में झगड़ा भी हुआ था। आशीष गोराई व सुबीर उर्फ रावण ने रास्ते में आने वाले को गोली मार देने की धमकी दी थी।
दोनों संतोष और छोटू राम की हत्या की योजना भी बनाने लगे, जिसकी भनक संतोष थापा को लग गई। इसके बाद छोटू राम, शेरू सरदार, दिनेश महतो एवं आशीष सरदार ने सात बोहनी पहुंचे एवं घटना को अंजाम दिया। वहीं एसपी आनंद प्रकाश ने आशीष को राय के संतोष थापा की साली के साथ संबंध होने की बात भी बताई। उन्होंने कहा कि मामले की हर एंगल से जांच की जा रही है। ये जिले के आदितपुर थाने के सतबहनी दुर्गा मैदान में विगत 7 जून 2022 की रात्रि करीब 9:45 बजे 3 व्यक्तियों की हत्या की गई थी। इस हत्याकांड का खुलासा कर लिया गया है। जो 3 मृतक थे जिनकी हत्या की गई है, उसमें पहले आशीष गोराई, राजू गोराई एवं सुबीर चटर्जी @रावण, ये 3 व्यक्तियों की हत्या की गई थी। हत्या करने वाले जिनका नाम आ रहा है शेरू सरदार, तेसर जसपाल सरदार, इसकी गिरफ्तारी हो चुकी है। और दिनेश महतो, पिता दिलीप महतो, इसने कोर्ट में सरेंडर कर दिया है। यानी अभी तक 1 लोग अरेस्टेड है, 1 कोर्ट में सरेंडर्ड है। इसके अलावा एक छोटू राम है, एक संतोष थापा है, जिसकी गिरफ्तारी करना शेष है और इसके लिए लगातार छापेमारी की जा रही है, रेड किया जा रहा है टीम बना करके। और इसके अलावा इस कांड में कुछ और लोग हैं जो कि इनडायरेक्टली इन्वॉल्व हैं, जैसे दीपक मंडल है, आशीष सरदार है, भीम है, सुभाष रोमानिक है, कर्तव्य मुंडा है, सुक्कू है, सोनू महतो इत्यादि, जिनकी कांड में संलिप्तता की जांच की जा रही है। अगर उनके खिलाफ साक्ष्य पाया गया तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी, उनको भी गिरफ्तार किया जाएगा। आइए बात करते हैं भाड़ा वृद्धि के विरोध में दुकानदारों द्वारा साक्षी संजय मार्केट बंद रखे जाने की। जेएनसी द्वारा जमशेदपुर के सहरात बाजारों की दुकानों के भाड़े में भारी वृद्धि किए जाने के विरोध में साक्षी संजय मार्केट के दुकानदारों ने सोमवार को अपनी दुकानें बंद रखी। भाड़ा वृद्धि से गुस्साए दुकानदारों ने इसके विरोध में आंदोलन शुरू करने एवं इसके लिए मुख्यमंत्री तक का घेराव करने की घोषणा की है। जेएनसी जमशेदपुर के सहरात क्षेत्र के बाजारों की दुकानों के भाड़े में भारी वृद्धि की तैयारी कर रही है। इसकी भनक लगते ही इससे प्रभावित होने वाले दुकानदारों ने इसका विरोध शुरू कर दिया है। दुकानदारों का कहना है कि टाटा स्टील के तहत जहां उन्हें अधिकतम 1000 रुपए किराया चुकाना पड़ता था, जिसे अब 80 रुपए प्रति वर्ग फीट की दर से किए जाने की सूचना है। उनका कहना है कि सरकार के हाथ में जाने के बाद बाजारों में ढंग से सफाई तक नहीं होती, जबकि किराए में भारी वृद्धि की जा रही है। वे इतना अधिक किराया नहीं देंगे और सरकार के निर्णय के विरुद्ध आंदोलन शुरू करेंगे। साक्षी संजय मार्केट के दुकानदारों ने सोमवार को भाड़ा वृद्धि के विरोध में अपनी दुकानें बंद रखी। दुकानदार सुरेंद्र शर्मा ने बड़ा किराया नहीं देने की घोषणा करते हुए कहा कि वे इसके खिलाफ आंदोलन चलाएंगे एवं जरूरत होने पर सीएम तक का घेराव करेंगे। 2-3 महीना पहले से सर्वे बाजार में करवाई है। अचानक हम लोग को मालूम चला कि टाटा कंपनी ने जमीन को, सौराठ का जमीन झारखंड सरकार को दे दिया है। टाटा कंपनी आज कई वर्षों से हम लोग को सुख सुविधा पूरा दिया है। जब से मार्केट झारखंड सरकार के पास गया, तब से यहाँ की व्यवस्था पूरी बंद हो गया। नाली में ना झाड़ू लग रहा, ना कहीं कुछ काम नहीं हो रहा। आप 3 दिन पहले हम लोगों को मालूम चल रहा है कि 80 रुपया स्क्वायर फीट पे पर दुकानदार का भाड़ा लगेगा। तो टाटा कंपनी को हम लोगों को 600 रुपया में, 500 रुपया में, 1000 रुपया तक भाड़ा हम लोग का प्रत्येक महीना लगता था। भाई आज 80 रुपया स्क्वायर फीट झारखंड सरकार हम लोग से वसूलना चाह रही है। इसकी मतलब है कि झारखंड सरकार हम लोग को मौत के घाट उतारना चाह रही है या टाटा कंपनी हम लोग को मार्केट खाली करवाने का प्रयास में है। ये मनसाही हम लोग उनको चलने नहीं देंगे। सभी दुकानदार एकता हम लोग है, चलो आंदोलन तक हम लोग तैयार लड़ने के लिए। और किसी के बगावत पे, किसी के बगावत पे हम नहीं जाएंगे। जो दुकानदार लोग का निर्णय होगा वही निर्णय हम लोगों का काम होगा। यहाँ तक है कि मुख्यमंत्री का भी घेराव करना पड़ेगा, तो हम लोग सारा दुकानदार हम लोग पीछे नहीं हटेंगे। आइए बात करते हैं बंगाल से घुसे जंगली हाथियों द्वारा चकुलिया क्षेत्र में उत्पात मचाए जाने की। पूर्वी सिंहभूम के चकुलिया वन क्षेत्र में बंगाल की ओर से घुसे 70 हाथियों के झुंड ने उत्पात मचाना शुरू कर दिया है। इससे क्षेत्र के ग्रामीणों में दहशत का माहौल है।
उधर ग्रामीणों द्वारा सूचित किए जाने के बावजूद अब तक वन विभाग का कोई कर्मचारी भी अब तक सूधी लेने नहीं पहुंचा है। बताते चले कि पूर्वी सिंहभूम के चकुलिया वन क्षेत्र में बंगाल की ओर से 70 हाथियों का एक झुंड घुस आया है। हाथियों ने क्षेत्र में उत्पात मचाना शुरू कर दिया है। जंगली हाथियों ने क्षेत्र में 2 ग्रामीणों के घर तोड़ दिए हैं, जिससे पूरे इलाके के लोग दहशत में हैं। बताया जा रहा है कि हाथी 2 झुंडों में बंटकर चल रहे हैं। उधर बाड़ामारा पंचायत के माकड़ी गांव में हाथियों के पहुंचते ही लोग गांव छोड़कर दूसरे गांव चले गए हैं। हालांकि हाथियों के आने की सूचना वन विभाग को भी दे दी गई है, किंतु अब तक वन विभाग का कोई भी कर्मचारी गांव नहीं पहुंचा है। फिलहाल क्यूआरटी हाथियों को भगाने में जुटी हुई है। अब बात करते हैं सोनिया राहुल गांधी को ईडी के समन के विरोध कांग्रेस के मौन प्रदर्शन की। पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी को ईडी कार्यालय बुलाए जाने के खिलाफ जमशेदपुर में कांग्रेस ने डीसी ऑफिस पर मौन प्रदर्शन किया। इस दौरान डीसी के जरिए राज्यपाल को एक ज्ञापन भी सौंपा गया, जिसमें भाजपा सरकार पर ईडी व सीबीआई के जरिए विरोधियों को डराने एवं झूठे मामलों में फंसाने का आरोप लगाया गया है। पूर्वी सिंहभूम जिला कांग्रेस की ओर से सोमवार को जमशेदपुर डीसी ऑफिस पर मौन विरोध प्रदर्शन आयोजित किया गया। ईडी द्वारा नेशनल हेराल्ड मामले में राहुल गांधी, सोनिया गांधी को समन किए जाने के विरोध में आयोजित इस विरोध प्रदर्शन में बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने शिरकत की। पार्टी आलाकमान के निर्देश पर आयोजित कार्यक्रम में काली पट्टियां लगाए कांग्रेस के नेता कार्यकर्ताओं ने मौन प्रदर्शन के बाद डीसी के माध्यम से राज्यपाल को एक ज्ञापन भी सौंपा, जिसमें नेशनल हेराल्ड मामले की जानकारी देते हुए बताने की कोशिश की गई है कि इस मामले में पार्टी नेताओं ने कोई अपराध नहीं किया है, बल्कि केंद्र में सत्तारूढ़ भाजपा सरकार ईडी एवं सीबीआई के जरिए अपने विरोधियों को डराने एवं उन्हें झूठे मामले में फंसाने का काम कर रही है। ज्ञापन में कहा गया है कि कांग्रेस के नेता इस मामले में बेदाग होकर निकलेंगे। जिला कांग्रेस अध्यक्ष विजय खान ने कहा कि भाजपा एवं नरेंद्र मोदी सरकार अपने विरोधियों को तरह तरह से डराने एवं विरोधी नेताओं को झूठे मामलों में फंसाने का कार्य कर रही है, लेकिन कांग्रेस के नेता भाजपा के झूठे आरोपों से कुंदन की तरह तप कर बाहर निकलेंगे। आज पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी जी को दिल्ली में ईडी कार्यालय में बुलाया गया है। नेशनल हेराल्ड जो पत्रिका है, वो पत्रिका देश में आज़ादी से पहले 1937 में उसकी स्थापना हुई थी और क्रांतिकारियों का आवाज था नेशनल हेराल्ड पत्रिका। और उस अखबार को घाटी में जाने के बाद कांग्रेस पार्टी ने अपने स्वतंत्रता सेनानियों का धरोहर समझ के रखा, बचाया। अपने स्वतंत्रता सेनानियों का धरोहर को बचाना ही राहुल गांधी, सोनिया गांधी और कांग्रेस पार्टी का गुनाह हो गया। और देश में चाहे व्यापारी वर्ग हो, चाहे राजनीतिक विपक्ष के दल के लोग हों, सबको मोदी जी और भाजपा की सरकार जो है वो ईडी और सीबीआई के माध्यम से डराने का काम, केस मुकदमे फंसाने का काम और जेल भेजने का काम कर रही है। इसलिए हम लोग आज मौन वर्ग मैंने काला पट्टा लगा के अपना चुप रहेंगे। जो लोग बोलेगा देश में लोकतंत्र के पक्ष में, उसको ये लोग इस तरीके से प्रताड़ित करने का काम करेंगे। तो आज पूरे देश के कार्यकर्ता सड़क पर उतरे इस गर्मी में, और इसी का विरोध में आज हम लोग पूर्वी सिंहभूम कांग्रेस कमेटी की ओर से जमशेदपुर के। अब बात करते हैं आगामी 26 जून से तुलसी भवन में शुरू हो रहे फैशन फिएस्टा की। जमशेदपुर स्थित अग्रवाल समाज फाउंडेशन एवं श्री अग्रसेन महिला क्लब की ओर से आगामी 26 जून से फैशन फिएस्टा 2.0 का आयोजन किया जा रहा है। संस्था के पदाधिकारी ने सोमवार शाम बिष्टुपुर राजस्थान भवन में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में आयोजन की जानकारी देने के साथ ही आयोजन का पोस्टर भी लॉन्च किया। अग्रवाल समाज फाउंडेशन एवं श्री अग्रसेन महिला क्लब की ओर से आगामी 26 जून से तुलसी भवन में फैशन फिएस्टा 2.0 का आयोजन किया जा रहा है। आयोजन समिति के पद अधिकारियों ने फैशन फिएस्टा 2.0 का पोस्टर भी लॉन्च किया। इस अवसर पर अग्रवाल समाज फाउंडेशन के अध्यक्ष नीलेश राजघरिया व सचिव मनोज पुरिया के साथ पीयूष गोयल, रितेश मित्तल, विनोद देबुका, विंध्या गढ़वाल, शालिनी अग्रवाल, दीपिका मित्तल, स्वाति अग्रवाल, पूनम बजाज, ममता सेक्सरिया जैसे पद अधिकारी भी उपस्थित थे। पद अधिकारियों ने बताया कि
3 दिवसीय उक्त प्रदर्शनी में हस्त निर्मित वस्तुओं के स्टॉल लगाए जाएंगे। आयोजन कमेटी की अध्यक्ष सुनीता अग्रवाल, सचिव रेसु बरवालिया व कोष अध्यक्ष रंजू अग्रवाल ने बताया कि प्रदर्शनी रोजाना सुबह 10 बजे से रात्रि 9 बजे तक चलेगी। उन्होंने बताया कि महिलाओं को प्लेटफॉर्म प्रदान करने के उद्देश्य से आयोजित प्रदर्शनी में करीब 90% स्टॉल महिला उद्यमियों को ही आवंटित किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि प्रदर्शनी में साड़ी, कुर्ती, गाउन, लड्डू गोपाल की पोशाक, राखी, गिफ्ट आइटम, क्रॉकरी, होम डेकोर आइटम्स, बेडशीट, ज्वेलरी, हेयर एसेसरीज, अचार, पापड़, चूरन, हैंडबैग आदि के स्टॉल लगाए जाएंगे। जय श्री हुसैन, मैं बताना चाहूँगी हम जो फैशन फिस्टा 2.0 ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, ये 3 दिवसीय एग्जीबिशन होगा। इसमें हम लोग यही कोशिश करेंगे कि जो भी महिलाएं आके लगा रही हैं उनको एक प्लेटफॉर्म मिले, उनकी एक पहचान बने समाज में कि वो भी काम करती हैं, उनका भी कुछ वर्चस्व है समाज में। अगर देखा जाए तो समाज में औरतों को ज़्यादा महत्व दिया नहीं जाता, तो हम लोग यहाँ पे औरतों को महत्व देने की कोशिश करेंगे कि वो लोग भी कुछ काबिल है, वो लोग भी कुछ कर सकती हैं। तो इसीलिए इसमें प्राय जितना भी स्टॉल लगाएंगे वो अधिकतर महिलाएं ही होंगी। 90% महिलाएं इसमें स्टॉल लगा रही हैं जो कि अपने हाथ से कारीगरी करती हैं। बहुत सारे हैंडमेड आइटम्स वो लोग बनाती हैं, जैसे लड्डू गोपाल की पोशाक है, राखियाँ हैं, बहुत जन बेडशीट्स में कारीगरी करती हैं, बहुत जन हाथ से अपने पर्स वगैरह बनाती हैं। तो कोशिश करते हैं हम लोग उसमें कि अधिकतर सामान जो हैंडमेड हो, बाकी जो हैंडमेड नहीं होता है वो लोग अपना खुद अरेंज करके अपना लेकर के आती है, सेल करती है। तो वही रहता है कि वो लोग को एक्सपोजर, एक प्लेटफॉर्म मिले ताकि वो लोग अपना भी दिखा सके कि हमारे में भी ये हुनर है। इसमें सबसे बड़ा आकर्षण रहेगा राखी और हमारा लकी ड्रॉ, क्योंकि हम लोग लकी ड्रॉ के थ्रू बहुत सारा सरप्राइजेस निकालने वाले हैं आने वाले कस्टमर के लिए भी एंड स्टॉल ओनर्स के लिए भी। अब बात करते हैं रांची की घटना के मद्देनजर चांडिल अनुमंडल क्षेत्र में निषेधाज्ञा लागू किए जाने की। पूर्व भाजपा प्रवक्ता अनुपुर शर्मा के बयान के विरोध में रांची में प्रदर्शन एवं उसके बाद की वारदात को लेकर सरायकेला के चांडिल अनुमंडल में भी चौकसी बरती जा रही है। एसडीओ ने पूरे अनुमंडल में निषेधाज्ञा लागू कर दी है। इससे पूरे अनुमंडल में कहीं भी 4 या उससे अधिक लोगों के एकत्र होने पर रोक लग गई है। नुपुर शर्मा के बयान के खिलाफ रांची में प्रदर्शन एवं उसके बाद हुई वारदात के मद्देनजर चांडिल अनुमंडल प्रशासन क्षेत्र में शांति बनाए रखने के लिए पूरी चौकसी बरत रहा है। एसडीओ रंजीत लोहरा ने इसके लिए एहतियात के तौर पर पूरे अनुमंडल क्षेत्र में धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लागू कर दी है। इसके तहत अनुमंडल क्षेत्र में कहीं भी 4 या उससे अधिक लोगों के एकत्र होने पर रोक लगा दी गई है। उधर अनुमंडल के कपाली ओपी क्षेत्र में ओपी प्रभारी सतीश कुमार के नेतृत्व में एंटी क्राइम चेकिंग अभियान चलाया गया। इस दौरान पुलिस ने सभी वाहनों की गहनता से जांच की। बिना हेलमेट वाहन चालकों को पुलिस ने हिदायत देकर छोड़ा। पुलिस ने जमशेदपुर से सटे कपाली के अलबेला गार्डन में भी चेकिंग अभियान चलाया। एंटी क्राइम चेकिंग चल रहा था, जिसमें हम लोग थाना मोड़ पर अभी लगाए हुए थे। इससे पहले अलबेला गार्डन मोड़ पर लगाए थे, उससे पहले आपको चांदनी चौक में लगाए हुए हैं, जिसमें किसी तरह का कोई आरोप दारू या किसी ये नहीं ले जा रहा है, इसी के लिए चेकिंग लगाए गए। जी, इसमें आर्स वगैरह सब चीज चेक कर रहे हैं। वरीयता अधिकारी का आदेश रहेगा तब तक चेकिंग चलते रहेगा। आइए बात करते हैं पोटका के झारिया वासियों द्वारा चंदा कर अपने बल पर सड़क बनवाए जाने की। जमशेदपुर से सटे पोटका की भाटनी पंचायत अंतर्गत झारिया गांव के निवासियों ने सरकार एवं प्रशासन से कुछ मिलने की उम्मीद छोड़ खुद के बल पर गांव तक सड़क बनाने का निर्णय लिया है। ग्रामीण इसके लिए श्रमदान के अलावा खुद चंदा एकत्र कर जेसीबी के जरिए सड़क का निर्माण कर रहे हैं। देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, लेकिन पोटका की भाटिन पंचायत अंतर्गत झरिया के ग्रामीणों को सरकार आज तक गांव तक पहुंचने की सड़क मुहैया नहीं करा पाई है। इससे झरिया गांव के निवासियों ने सरकार से कुछ पाने की उम्मीद छोड़ खुद गांव तक सड़क बनाने का निर्णय लिया है। ग्रामीणों ने पहले श्रमदान से सड़क बनाने की कोशिश की, लेकिन इसमें परेशानी आने पर उन्होंने खुद चंदा इकट्ठा कर जेसीबी से सड़क निर्माण कराना शुरू कर दिया है। ग्रामीण इसके लिए गांव के लेपो टोला से सीढ़ी पोड़ा तक 3 किलोमीटर लंबी सड़क का निर्माण करा रहे हैं। इस बाबत झरिया के ग्राम प्रधान रघुनाथ बास्के एवं सामाजिक कार्यकर्ता सुधन चंद्र सोरेन ने कहा कि सड़क नहीं होने से किसानों को खेतों तक पहुंचने में भी काफी दिक्कत होती है। इसके समाधान के लिए ग्रामीणों ने बैठक कर खुद सड़क बनाने का निर्णय लिया। इसके बाद सड़क निर्माण में आने वाली लागत पूरी करने के लिए ग्रामीणों ने आपस में चंदा एकत्र किया। उसी पैसे से पोकलेन लगाकर व श्रमदान कर सड़क निर्माण की शुरुआत की गई है। गांव के लोगों का फैसला है कि सरकार से कुछ मिलने वाला नहीं है, इसीलिए आपने फैसला कर लिया
और श्रमदान किया। जब श्रमदान से भी नहीं हुआ, गांव में चंदा करके जेसीबी मंगा के अभी काम करवा रहा है। ये सुनीपुरा से जुगनी बटिया होके लेपो तक, इसमें सैकड़ों लोग लाभान्वित होंगे। इसलिए ये सड़क जो हम लोग आने जाने का सुविधा होने के नाते हम लोग ग्राम सभा करके निर्णय लिए, और इसमें हम लोग का खेती के लिए बैल या हम लोग का देख रेख के लिए आना जाना बहुत ज़रूरी है। इसलिए हम लोग इसी रोड को हम लोग बनाने के लिए, जैसे हम लोग गांव में 200 परिवार है, सब हम लोग आकर के इसको रोड बनाए, उसके बाद चंदा करके और जेसीबी लाने का भी हम लोग निर्णय ले। इसलिए जेसीबी से भी हम लोग रोड को प्लान जुगनी बटिया बाड़े घुटू से लुबू दरहा सुनीपुरा होते हुए लेपो पुली मुड़ा तक बना रहे हैं। हाँ, ऐसे 1.5 से 2 किलोमीटर होगा लगभग। आइए बात करते हैं कपाली के पुड़ीसिली कुमार टोला में जारी जल संकट की। सरायकेला जिला अंतर्गत कपाली की पुड़ीसिली कुमकार बस्ती में विगत 6 महीने से जारी जल संकट के कारण ग्रामीण खासे परेशान हैं। उन्हें दूर नदी या किसी कुएं से पानी लाना पड़ रहा है। ग्रामीणों द्वारा बार बार शिकायत के बाद भी गांव में 6 माह से खराब पड़े सोलर पंप की मरम्मत नहीं हो पा रही है। बता दें कि कपाली की पुड़ीसिली कुंभकार बस्ती में लगा सोलर जल मीनार विगत 6 माह से खराब पड़ा है। भीषण गर्मी के दौरान पंप खराब होने से ग्रामीणों को पेयजल के लिए खासी परेशानी उठानी पड़ रही है। ग्रामीणों को दूर स्थित नदी से पीने का पानी लाना पड़ रहा है। ग्रामीणों के विभागीय अधिकारियों से खराब सोलर पंप की शीघ्र मरम्मत के लिए कई बार आग्रह किया, किंतु उन्हें अब तक आश्वासन के अलावा कुछ नहीं मिला है। विभागीय अधिकारी मरम्मत के नाम पर सोलर प्लेट खोल कर ले गए, लेकिन उसके भी 1.5 माह बीत जाने के बावजूद अब तक सोलर प्लेट नहीं लग पाया है। विभागीय लापरवाही और जनप्रतिनिधियों की उदासीनता को लेकर स्थानीय लोगों में भारी रोष दिख रहा है। ग्रामीण सुदामा सिंह, दुलाली कुंभकार व चंदना कुमारी ने गांव में जारी घोर जल संकट एवं उसके कारण हो रही भारी परेशानी की जानकारी देते हुए सोलर पंप को तत्काल ठीक कराने की मांग की। मैंने आता ही नहीं है सोलर, तो मैंने 1 साल से खराब था। फिर मिस्त्री लोग आए तो लोग खोल कर लेकर चले गए, वो भी लोग भी खोल कर चले गए। मोटर उटर तो लगाए, वो भी खोल कर लेकर चले गए, तो मोटा मोटी 2 महीना हो गया। और नल में तो पानी आता नहीं है ठीक से। उधर से ले आते हैं, थोड़ा बहुत यहाँ से निकलता है तो यहाँ से लेते हैं। मुखिया लोगों को हम लोग बोले भी थे, बोलता कि ठीक है बना देगा, लेकिन वो लोग बनाए। अब तो 1.5 महीना হইলো জল নাই, মানুষ এথালে বউ বেটি জল আনছে। আমাদের এই নদী যেতে হয় চাই এখন আধা ঘন্টা লাগবে এক ট্যাক্সি জল আনতে, দূরের লোকের ঘরের মাগে জল আনতে হয়। এটা হইলেও 2-3 মাস হয়ে গেল। এখন হয়তো সোলার বালার খুললেও বানাবো আর বানাতেও নাই কোনো নাই। তো কবে সোলার বনবে তবে তো জলের সুবিধা হবে আমাদের। মুখিয়া ওই উপরলেই তো আসেছিল, কই বনাইলেও না, ছুলে খুলে আর তো গেল। चापाकल खराब है और हम लोगों को दूर दूर से पानी लाना पड़ता है, किसी दूसरे घर से पानी लाना पड़ता है। कोई बोलता है देंगे, कोई बोलता है नहीं देंगे। 1 महीना 1.5 महीना हो गया, अभी तक लगा नहीं। हाँ दिए थे, गांव के वार्ड मेंबर को दिए थे। जब इलेक्शन चल रहा था उस टाइम बोले थे कि हम बना देंगे, खोल के ले गया था, फिर नहीं बना दिया। कोई मतलब इलेक्शन में जीत गया, फिर नहीं बना दिया। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए SCN न्यूज की पूरी टीम की ओर से मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।